नमस्कार दोस्तों। पहले हम रत्नावली नाटिका के 3 अंकों की चर्चा कर चुके हैं। अभी हमारा ये अंतिम चौथा अंक है। इस अंक की कहानी भी जानेंगे और इसके बाद में फिर हम यथाक्रम जो छठा भाग हमने पढ़ा है उसके बाद 7वां भाग पढ़ना है, वो प्रारंभ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अंक में ज्ञात होता है कि सागरिका को उज्जयिनी भेज दिया गया है, परंतु यह असत्य वार्ता को प्रसारित किया गया है। किंतु यथार्थ में सागरिका को तहखाने में बंद कर दिया गया है। इस अंक में जादूगर राजा को अपने इंद्रजाल का प्रदर्शन कराता है। यह अग्निदाह का प्रभावशाली दृश्य है। जब वह जादूगर का प्रदर्शन करता है, ठीक उसी समय अंतःपुर में आग प्रज्वलित हो उठती है। वासुदत्ता को भूगर्भ में स्थित सागरिका को बचाने की याद आती है। वह राजा से उसे बचाने के लिए कहती है। राजा उसे अग्नि से बचाकर ले आता है। सागरिका के पिता के मंत्री वसुभूति तथा कंचकी बाभ्रव्य उसे विदूषक के गले में पड़ी हुई रत्नावली की सहायता से पहचान लेते हैं तथा वासुदत्ता स्वयं प्रसन्नता से अपनी भगिनीभूता रत्नावली से राजा उदयन का विवाह संपन्न करा देती है। यही सुखांत है। इसको हम बहुत ही सरलता में समझें तो क्या है कि जो सागरिका है उसको उज्जैनी भेज दिया गया है, ऐसी वार्ता प्रसारित की गई, परंतु वो असत्य था, क्योंकि जो सागरिका है उसको तहखाने में बंद कर दिया गया था। और बंद करने के बाद में इसी अंक में एक जादूगर आता है और राजा को इंद्रजाल मतलब जादू प्रदर्शित करता, जादू दिखाता है। और जादू दिखाते टाइम क्या होता है कि अग्निदाह का प्रभावशाली दृश्य भी दिखता है उसमें। ठीक है, उसी टाइम पर क्या होता है कि जो अंतःपुर है वहाँ पर आग लग जाती है और अंतःपुर में तहखाना होता है जहाँ पर ये सागरिका बंद होती है। तो अचानक से वासुदत्ता को याद आता है कि भूगर्भ में जो स्थित सागरिका है उसको बचाइए, आग लग गई है, वो जल जाएगी। तो राजा से रिक्वेस्ट करती है। तो राजा जाता है बचाने के लिए और उसको बचा लेता है। तो बाद में पता चलता है वासुदत्ता को कि जो सागरिका है वो मेरे ही पिता मंत्री वसुभूति तथा जो कांचुकी हैं बाभ्रव्य, वो विदूषक के गले में जो पड़ी रत्नावली है, इसके बारे में पता चलता है कि ये मेरी ही बहन है। किसके माध्यम से पता चलता है? इन दोनों के माध्यम से, वसुभूति मंत्री और कंचकी बाभ्रव्य उसे विदूषक के गले में पड़ी हुई रत्नावली की सहायता से पहचान लेते हैं। ठीक है, तब वो वासुदत्ता को पता चलता है कि मेरी बहन ही है, तो इसलिए वो प्रसन्न होकर के वो, क्योंकि राजा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा यदि उससे शादी होगी, भविष्यवाणी हुई थी ज्योतिषों की। तो ये सब बातें जानने के बाद में वो क्या करती है कि रत्नावली की शादी, सागरिका की शादी उदयन से करा देती है। तो यहाँ पर ये अंक जो है समाप्त होता है। यही सुखांत है, सुखपूर्वक अंत है। और रत्नावली का 4 ही अंक हैं इसमें, और चारों अंक की कहानी हमने पार्टों में, एक एक पार्ट करके 4 पार्टों में हमने सुन ली है। अब आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे गद्य को, श्लोक को, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम यहीं पर इस वीडियो का एंड करते हैं। धन्यवाद।